देख लेते हैं, राइट। उसके बाद में हम लोग आगे की चीजों को प्रोसीड करते हैं। सो मोस्ट वेलकम मिस्टर विपुल जी, काइंडली कम एंड प्रेजेंट द जूम सेशन सर। वेलकम। थैंक यू मोहित। या सबसे पहले आज की माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो पार्टिसिपेंट है, सबसे पहले उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके समय को देखते हुए आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है डेफिनेटली यहाँ पर कारगर साबित हो। और मैं नए लोगों से डेफिनेट ये कहूंगा कि जिस इंफॉर्मेशन को आज हम देख रहे हैं डेफिनेटली ये लाजवाब टेक्नोलॉजी है। इसके बारे अभी क्या कोई 1 घंटे की सेशन नहीं होता है, हमारे तकरीबन जो है 15 से 16 मिनट का सेशन खाली फिर इसी चीज की चर्चा की जाती है। तो आपका पोस्ट विपुल फ्रॉम जयपुर, दो जिस सेशन की हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेशन एक्चुअली क्या कि व्हीटर कार्बन फ्री एनर्जी और दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पावर स्टेशन, उसके बाद रियल एस्टेट के अंदर न्यू कंस्ट्रक्शन हाउस, ये 3 चीज इस टेक्नोलॉजी की जो खूबी है जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया के अंदर एक बेमिसाल डिमांड क्रिएट होने जा रहा है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसको देखते हैं कैसे क्या खूबी है जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया के अंदर एक बेमिसाल एक कार्बन फ्री एनर्जी का एक नई मॉडल पूरी दुनिया को देखने का मौका मिलेगा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सुपर पावर स्टेशन प्लस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का जो है नया मॉडल। तो ये टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है। तो ये 16 मिनट यदि आपने ध्यान से देखा तो बहुत कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है। हम लोग कई दिनों से कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर हर कोई व्यक्ति इसका डिमांड क्रिएट करता जा रहा है, क्योंकि जब जब लोगों को चीजें समझ में आ रही है तब तक लोग इसकी बारे में गहराई से समझने लग चुके हैं। हमारे पास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू करीब हमारे साथ में 4 महीना 5 महीने से कंटिन्यू जूम मीटिंग को फॉलो कर रहे हैं, मगर हुआ क्या, उनको अब धीरे धीरे समझ में आ गई है कि दुनिया के अंदर एनर्जी का सेक्टर कितना बड़ा है और इसमें हमारा इस एनर्जी के माध्यम से हमारा जो पोर्टफोलियो और हमारा बिजनेस, हमारा फ्यूचर कितना बड़ा ओरिएंटेड फ्यूचर होने यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। तो दोस्तों वो चीज अब उन लोगों को समझ में आ चुकी है, जिस तरीके से हमने डे 1 से आपके साथ में प्लानिंग की थी कि हमारा प्लानिंग, हमारा ड्रीम, हमारा विजन, मिशन इस सिस्टम के साथ में इतना बड़ा है। जिस दिन आपको गहराई से समझ में आ जाएगी उस दिन आप सब काम छोड़ करके इस काम के पीछे लग जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी क्या खूबी है जिसके अंतर्गत सब लोग जो इसके दीवाने हो जाते हैं। तो दीवाने का सबसे पहला प्रारूप है, यदि आप प्राकृतिक प्रेमी हैं और वाकई में दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके जहन के अंदर ये सवाल आता होगा। इस तरीके से पोल्यूशन का हम लोग बढ़ावा दे चुके हैं, चाहे गाड़ी से हो चाहे वो फैक्ट्री से हो, हमारे पास में कोई जरिया था नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी पूरी तरीके से पोल्यूशन को बढ़ावा दे दिया। खत्म करने के लिए जरिया किसी गवर्नमेंट के पास में नहीं है, मगर व्हीटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास में देखने का मौका मिला जिसके अंतर्गत जहां पर भी लगाया जाएगा डिसएडवांटेज को एडवांटेज के रूप में विंड एनर्जी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट भी किया जाएगा। राइट, क्या हुआ दुनिया के अंदर ये जो चीज है टेक्नोलॉजी भी आपको दिखेगी तकरीबन 10 किलोमीटर के दायरे में वहां पर पोल्यूशन को साफ करने का सफाई भी आपको दिखेगा। और इसके अंतर्गत वो बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि इन्वायरमेंटल जो भी पोल्यूशन है उस साफ सुथरा पोल्यूशन यहाँ से इस सिस्टम के बदौलत हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों अपने में बहुत बड़ी बात है, जिस टेक्नोलॉजी के बदौलत यदि पोल्यूशन साफ करने का जरिया हमें मिल जाए, ये अपने आप में हर गवर्नमेंट के लिए, हर इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी है कि आने वाला टाइम के अंदर इसकी जो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी इनोवेशन और जो खूबियां हैं वो ऐसी क्या चीज है जो हर किसी व्यक्ति को इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और हर कोई कंट्री इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए डेफिनेटली इनके सोर्स ऑफ पावर के माध्यम से डेफिनेटली इसको लेना चाहेगा। तो इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी एंड ऐसी इनोवेशन क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये जो सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको बनाया गया है कि इनको यदि आप प्रारूप को टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी क्या है। इसके अंदर 3 चीजें बहुत बड़ी खूबी है, जहां पर भी इस टेक्नोलॉजी को लगाई जाएगी तो तकरीबन इसकी जो हाइट होगी 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के हाइट तक इस टेक्नोलॉजी को हम लोग लगा सकते हैं। ये हमारी पहली सिस्टम के बदौलत। दूसरी जो खूबी है
इसकी नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी हमारी टावर के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, तो हर के साथ में इनकी पंखुड़ियां जुड़ी हुई रहेगी, जिसके अंतर्गत क्या होगा, मोहित जस्ट ओके, नॉट एन इशू। आप तब तक रिकवर कीजिए इसको। हाँ, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। ओके, तब तक आप उसको रिकवर कर लीजिए, राइट। और यस प्लीज, तो हम लोग एक बार दोबारा से कम बैक करेंगे, ठीक है, इसके प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं अभी, राइट। विपुल जी प्लीज अपना स्क्रीन को ऑफ कीजिएगा समय का सदुपयोग करते हुए। ओके, ऑल राइट, फैंटास्टिक। यस प्लीज, आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है विपुल जी? यस यस, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक रॉकिंग तोड़ू फोड़ू न्यूज दे देता हूँ, राइट। वो क्या है वो बता देता हूँ आपको। देखो, ये आपको टेलीग्राम दिख रहा है और ये आपको ग्रुप भी दिख रहा होगा, लीडर काउंसिल मीटर। विपुल जी मेरी आवाज सही आ रही है आपको? हाँ, या कंटिन्यू। वेरी गुड। अब इसके अंदर न्यूज पता है क्या है? ये बेसिकली कोर टीम विटर इंडिया का बनाया हुआ ग्रुप है जिसका नाम है लीडर काउंसिल विटर ग्रुप, टेलीग्राम पर। ओके, अब इस ग्रुप के अंदर आप एक अच्छी बात देखेंगे, कंपनी का हर एक एम्प्लॉय इस ग्रुप के अंदर है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम करीब 20 दिन पहले या 25 दिन पहले ये बोला था कि हम लोग एक ग्रुप को बनाएंगे, राइट। उसके अंदर हम लोग अपने पूरी की पूरी कंपनी जिससे कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, राइट, वो इस चीज को इंस्पेक्ट कर सके, देख सके हमारी ग्रुप एक्टिविटीज को। ओके, तो यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देखने की कोशिश करना। ओके, जिनके नाम के आगे लिखा हुआ है, जैसे मेरे नाम के आगे फाउंडर, राइट, धनेश्वर ऑनर, डेमिस्ट्री कौशनकर, राइट, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर है, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो आज ही जुड़े हैं इसके अंदर एज ए डायरेक्टर, राइट। पीसी नागेंद्र राव एडमिन, राइट। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ इसका पर्पस बताऊंगा। विपुल जी हैं जयपुर से, राइट, जो अभी जिनको हम सुन रहे थे, दैट इज एडमिन। ऑलराइट, वीटर सपोर्ट, जिनको आप कंटिन्यूअसली मेल लिखते हो, मेल्स या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है सिस्टम से रिलेटेड, वो भी हमारे ग्रुप के अंदर है, राइट। देन डायरेक्ट मैनेजर सपोर्ट, जो हेड ऑफ द कॉल सेंटर है, वो भी हमारे ग्रुप के अंदर है एज ए एडमिन, राइट। देन मैक्सिम पेरवो, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, राइट। तो यहाँ पर भी उनको एज ए डायरेक्टर अनाउंस किया हुआ है। ऑलराइट, तो मोर ओवर यही वो लोग हैं कंपनी के अंदर जो बड़ी बड़ी पोजीशंस के अंदर बैठे हुए हैं, राइट। और हमने उनको इस ग्रुप में इनवाइट इसलिए किया ताकि वो हमारी एक्टिविटीज को कंटिन्यूअसली वॉच कर सके कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, तो ये तो था एक जिसको बोलते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, राइट। ओके, अब मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूँ, दुबई एक्सपो का आउटकम। विपुल जी ठीक है? यस यस, राइट। ओके, तो अब आप ये जो देख रहे हैं ना, कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, राइट। हमारे सामने अगर कोई ग्रुप के अंदर किसी को उर्दू आती है और वो पढ़ने में कैपेबल हो, तो प्लीज वो अपना हैंड रेज कर सकता है। अब विपुल जी आप देखना जिसने हैंड रेज किया हो, ओके, तो हम लोग उनको जान पाएंगे। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, ये लतीफा मैगजीन.com, ये यूएई गवर्नमेंट की एक मैगजीन है, राइट। वहां की एक नेशनल मैगजीन है जिसमें दुबई एक्सपो के अंदर जब वीटर ने पार्टिसिपेट किया, राइट, तो उन्होंने क्या लिखा वीटर को लेके, कितनी इंपॉर्टेंट है वीटर दुनिया के लिए या फिर दुबई के लिए, ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। विपुल जी ठीक है? यस यस, राइट, परफेक्ट। अब अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं तो यार मजा आ जाएगा, बिल्कुल ही सही बात है ना? या, अब कैसा लग रहा है सर? ओह, परफेक्ट परफेक्ट। यस, तो हम लोग आज इसी को स्टडी करने वाले हैं, यही वो सबसे तगड़ा अपडेट है अब तक का। तो सुनते हैं भैया, सब लोग अपने कान खोल के बैठना, दिमाग को खाली करके बैठना, जिसमें कि चीजों को घुसा सके दिमाग में और एब्जॉर्ब कर सके, सो दैट हम लोग अपनी टीम मेंबर्स के साथ भी उसको शेयर कर पाए। ओके, तो बस मैं पढ़ना चालू करता हूँ। शेख हसर बिन मखतूम अल मखतूम ने आविष्कारक डेनिस टैगलिन से मुलाकात की
संयुक्त अरब अमीरात जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वैश्विक दौड़ में फिर से आगे बढ़ता है। समझने की कोशिश करना यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन को कम करने की के लिए वैश्विक दौड़ में फिर से आगे बढ़ता है। मतलब ऑब्वियसली जो दुबई है, यूएई है, राइट, वो बिजनेस हब कहलाता है, राइट। वहां पे जो भी चीजें आप बढ़ोगे, वहां पे जो भी चीजें आप देखते हो सुनते हो, या तो वो दुनिया के अंदर नंबर 1 होगा, या फिर ओनली 1 होगा, या फिर इकलौता वो वहां पर इकलौता बना हुआ होगा, या फिर नंबर 1 बना हुआ होगा। ओके, तो इसी चीज को वीटर को उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। आप इस लाइन में देख पाएंगे कि यूएई जो है वो फिर से वैश्विक दौड़ में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। विशेष टिकाऊ परियोजना जो शहरी जीवन की अवधारणाओं को पेश करती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इतना बहुत है या फिर आगे चले विपुल जी? या वेरी गुड। तो हम आज पूरा का पूरा ना भैया, देखो इस समय चलता है 9 बजे जी न्यूज पे जाके देखोगे तो उस पर डीएनए चलता है, डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज हम लोग वही एनालिसिस करने बैठे हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। शेख हसर बिन मखतूम अल मखतूम ने आविष्कारी डेनिस टैगलिन से मुलाकात की, एक परियोजना की प्रगति पर चर्चा करने के लिए और दुबई में पहली वीटर परियोजना के निर्माण के लिए सही साइट चुनने पर काम करने के बाद डेनिस से यूनाइटेड में प्रमुख विचारकों, डेवलपरों और निर्णय निर्माताओं को चकित कर दिया। बस यहाँ पर मैं अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जिस चीज को आप देख रहे हो, ये ना तो मैंने लिखा है, ना विपुल जी ने लिखा है, ना डेनिस ने लिखा है, ना मैक्स ने लिखा है, और ना ही जो शेख साहब है ना उन्होंने लिखा है। ये वहां की मैगजीन है, नेशनल लोकल मैगजीन है, उसने उन चीजों को लिखा है, राइट। तो अभी ये मत बोलना कि ये तो मोहित जी ने अपने आप बना के लिखा है। ऑलराइट। अरब अमीरात अपने नवोन्मेषी मॉडलों के साथ हमारे जीने के तरीके में सुधार लाने के उद्देश्य से दुबई पेटेंट किए गए वीटर एंड गोरोड एलियस परियोजनाओं को इंक्यूबेट करने वाली पहली साइट बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज छोटी सी और बात बोल देता हूं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि भैया पहला प्रोजेक्ट दुबई में क्यों लग रहा है, राइट, जबकि इन्वेस्टर तो इंडिया के अंदर है, ज्यादा इन्वेस्टर तो इंडिया के अंदर, तो इस हिसाब से तो इंडिया में लगना चाहिए, राइट। तो इसका यहाँ पर जो निचोड़ है ना, वो समझने की कोशिश करना कि भैया पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो दुबई में ही क्यों लग रहा है। अगर इसको हमने समझ लिया तो फिर हम लोग बार बार ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया में क्यों नहीं लग रहा है, इंडिया में क्यों लग रहा। ओके, आगे चलते हैं। दुबई का अभिनव अमीरात इस क्रांतिकारी विचार को लागू करने के लिए आदर्श स्थान है, क्योंकि यह एक कागज रहित, तेज और विकसित शहर बनने की इच्छा रखता है। शायद सबको आंसर मिल गया होगा विपुल जी, ठीक है। जो अपने अनूठे मौसम के अलावा दुनिया के सबसे उन्नत शहरों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसमें हवाएं चलती हैं बड़े अनुपात में। एक एक वर्ड ध्यान से सुनते रहना प्लीज। प्रदर्शनी और प्रतिबिंबित करता है, और दुबई सौर ऊर्जा ने टिकाऊ शहरी जीवन शैली और जलवायु परिवर्तन की नवीनतम अवधारणाओं की मेजबानी की, जो इंजीनियर और वैश्विक यूनियन डेनिस टैगलिन द्वारा विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात के लिए प्रस्तुत किए गए थे, अर्थात वीटर और गोरोड एलियस में वेटेक्स और दुबई सोलर 5 से 7 अक्टूबर 2021 तक चला था, जिसमें कि हमारी ही टीम से बहुत सारे लोग उधर पार्टिसिपेट भी किया था, जिनको हम उधर से लाइव भी सुन रहे थे, और कल हमने उनको अपनी जूम मीटिंग में भी लाइव सुना था। ओके, तो वीटर प्रोजेक्ट क्या है, राइट, हमने तो सुन लिया, विपुल जी ने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, डेनिस सर ने भी बता दिया बहुत बार क्या है वीटर, और अब तक हम लोग सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन वीटर पावर प्रोजेक्ट दुबई के अकॉर्डिंग क्या है वो सुन लेते हैं एक बार। ओके, आविष्कारकों ने लंबे समय से एक ऐसे युग का सपना देखा है जहां कार्बन की आवश्यकता के बिना ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। उनकी खोज का परिणाम वीटर परियोजना का प्रोटोटाइप था। विपुल जी ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? सुपर गुड। जिसमें अपनी तरह की पहली इमारत शामिल है, जो अपनी जरूरतों के 200% के बराबर बिजली उत्पन्न करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करती है, राइट।
अभी ये मत पूछना कि कितनी बिजली जनरेट करती है, साफ साफ लिखा गया है जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेथड से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए उससे 200% अधिक बिजली उत्पादन कर सकती है ये। ओके, वर्तमान में 80% से अधिक बिजली गैर नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, जैसे कोयला और गैस से उत्पन्न होती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 तक मानवता को वर्तमान राशि से दुगनी आवश्यकता होगी। जैसे कि हम सब लोग आम जूम मीटिंग के अंदर भी हम लोग बोलते रहते हैं, एज पर द यूनाइटेड नेशन सर्वे 2025 तक हम लोगों की बिजली की डिमांड दुगनी हो जाएगी। ओके, अब आगे चलते हैं। पवन ऊर्जा एक अक्षय और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा है जिसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है क्योंकि दुनिया भर में हवा उपलब्ध है। राइट बॉस, दुनिया का ऐसा कहीं कोई भी कोना नहीं है जहां पे हवा उपलब्ध ना हो। इसलिए डेनिस टैगलिन और उनकी टीम ने पारंपरिक पवन टरबाइनों के लिए एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प विकसित किया। उन्होंने वीटर परियोजना का आविष्कार किया जो पवन टरबाइनों के लिए एक वैकल्पिक डिजाइन प्रदान करती है जो बिना शोर की विशेषता है और कम हवा की गति पर भी ऊर्जा उत्पन्न करती है। राइट, और इसका संचालन हवा के गंतव्य पर निर्भर करता है। हवा बहती है और गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता रखती है। ओके, इस प्रकार पवन ऊर्जा का उपयोग उन शहरों में किया जा सकता है जिनका जनसंख्या पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पवन ऊर्जा का उपयोग उन शहरों में किया जा सकता है जिनका जनसंख्या पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसने पूरी दुनिया में कई व्यक्तियों की रुचि को आकर्षित किया है। इसकी शुरुआत के बाद में 117 लोगों ने वीटर परियोजना इसकी शुरुआत के बाद से 17,117, ये काउंटिंग वो है बॉस जो कंपनी के साथ इन्वेस्टर है, जो कंपनी के साथ को ओनर है। ओके, 17,117 लोगों ने वीटर परियोजना के सह मालिकों के रूप में पंजीकरण किया है। वेरी गुड। और रूसी सेना, राइट, जब 25 अगस्त के आसपास रशियन मिलिट्री के साथ में इन्होंने 1-to-1 किया था। रूसी सेना ने आर्कटिक में बिजली उत्पादन के लिए डेनिस के कुशल पवन आधारित तरीकों को अपनाने में रुचि व्यक्त की थी। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ बस, अंटार्कटिका और आर्कटिका, राइट, आर्कटिक ये दो ऐसे पोल है जहां का मौसम, वहां का जो टेम्परेचर होता है हमेशा माइनस में रहता है बॉस। राइट, अगर ऐसे डेंजरस एनवायरमेंट या ऐसे चैलेंजिंग एनवायरमेंट में भी अगर वीटर सक्सेसफुल है, बिजली बनाने के लिए सक्सेसफुल है, तो भाई साहब वीटर जो है ना दुनिया के किसी भी कोने में इसको लगा देना, हर एक कोने में ये हर एक कोने को रोशन कर देगा। ओके, और उन्हें उनके लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। राइट, क्रांतिकारी नवाचार। गोरोड एलियस परियोजना क्या है ये जाने? विपुल जी कंटिन्यू करूं क्या? अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक्चुअली क्या कि मेन हमारे वीटर है तो हाँ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था बस। लास्ट में यह मौजूदा प्रस्तुत किया गया है कि वीटर और गोरोड एलियस लेटेक्स में संयुक्त अरब अमीरात और दुबई सौर ऊर्जा पर 10 बजे से 5 से 7, अच्छा ये प्रदर्शनी का टाइम वगैरह था, वो सब चीजें लिखी गई हैं। ओके, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। जो चीज स्कीप हुई है ना, जो चीज हमने स्कीप की है, वो गोरोड जो है वो वीटर का इंटीग्रल पार्ट है। राइट, गोरोड जो है वो वीटर का इंटीग्रल पार्ट है। राइट, और हम लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं, इस पर थोड़ा सा विपुल जी अगर बोलेंगे तो और अच्छा हमारे लिए रहेगा। विपुल जी प्लीज। ओके, थैंक यू भाई। राइट, अभी जितने भी 113 समथिंग हम लोग अभी पार्टिसिपेंट है, मैं क्लियर बताना चाहूंगा जो इन्फॉर्मेशन आज वीटर की तरफ से दी गई है, जो हमारी दुबई एक्सपो का एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो क्लियरिटी आज बताई गई है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। गोरोड के बारे में थोड़ी बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट है, तो डेफिनेटली कि हम लोग अभी दोनों पार्ट को साथ में लेकर के चलते हैं, तो वहां पर हमारे लिए क्या कि जिस एक फ्लो में हम लोग चल पा रहे हैं तो उस फ्लो में हम लोग नहीं चल पाएंगे। तो डेफिनेटली वो भी हमारा एक पार्ट है
मगर सबसे पहले हमारा पहला पार्ट है वीटर का। वीटर के पार्ट में, क्योंकि इसका जो अगला राउंड है, क्योंकि वो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है और उनका जो पार्ट्स इसी से रिलेटेड है, मगर उसके बारे में हम लोग अभी भी चर्चा हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक साथ में दो माइंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो पहला पार्ट हमारा वीटर, सेकंड पार्ट गोरोड का रहेगा। तो उसके बारे में हम आपसे बाद में इसकी क्लियरिटी बताएंगे, किस तरीके से इंफॉर्मेशन वीटर के साथ में गोरोड का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, किस तरीके से हमें काम करना है। तो डेफिनेट है, तो सबसे पहले अभी वीटर हमारे हाथ में है क्योंकि सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा वीटर का रहेगा। इनकी सबसे पहले इनकी शेयर खत्म होगा, तो डेफिनेटली इसके बारे में पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन हमारा क्लियर रहना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर गोरोड क्या है, वीटर क्या है। गोरोड वीटर में केवल डिफरेंस एक पार्ट है कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही सिस्टम है, इसके दो पहलू है, मगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर धीरे धीरे करके इन्वॉल्व होंगे। पहला पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग इन्वॉल्व होंगे, किस तरीके से उसमें हमें काम करना है, कैसे हमें उसकी टेक्नोलॉजी को और किस तरीके से एक्वायर करके लोगों के बीच में लेकर के आना है। तो डेफिनेटली एक साथ में दोनों चीजें करते ही हमारी माइंड के अंदर दो तरीके से वहां पर डिस्ट्रीब्यूट पैदा हो जाएगा कि सर ये करूं कि ये करूं। तो मैं नहीं चाहता कि किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो और इसको सीरियल वाइज को काम करे, तो ज्यादा उसमें आपकी तरक्की होगी, पोर्टफोलियो ज्यादा जनरेट होगा, आपको समझने में आसानी होगी। प्लीज मोहित, कम ऑन द स्टेज। ऑलराइट, फैंटास्टिक। तो यस, ले दे के हमें बहुत चीजें तो पता लग गई। देखो, दो क्वेश्चन में बोलूंगा, उन दोनों के आंसर हम लोगों को मिल चुके हैं। ओके, कि वीटर पावर प्रोजेक्ट दुबई में ही क्यों लग रहा है, राइट, उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा, राइट। और दूसरा ये कि प्रोग्रेस क्या है, राइट, प्रोग्रेस का भी आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी सैंक्शन मतलब हरी झंडी दे चुके हैं, राइट। तो अभी ये वाली चीजें दिमाग में कभी नहीं रहनी चाहिए कि भैया किसी गवर्नमेंट ने इसको सैंक्शन दिया है क्या आज तक, राइट। तो अभी वो दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना प्लीज, राइट। और इसके अलावा एक और अपडेट देना चाहूंगा, लेकिन वो है तो पुराना, लेकिन है तो वीटर से ही जुड़ा हुआ। वो क्या है कि जहां जहां से भी इनको पेटेंट मिलता है वहां वहां से वीटर पावर प्रोजेक्ट का जो है वो ऑलरेडी अपने आप में उनको सैंक्शन वहां की जो गवर्नमेंट है वो दे देती है। ओके, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जो जहां पर फंड तक रिलीज हो चुका है, ऐसी कंट्री में अगर हम नाम बोलें तो वो कंट्री है थाईलैंड, राइट। थाईलैंड कंट्री ने वीटर को, डेनिस टैगलिन सर को, राइट, $2.8 मिलियन जो है वो ऑलरेडी इसको एज ए टोकन मनी दे रखा है, राइट। चाहे भले कहीं से टोकन मनी आ जाए, अमाउंट सैंक्शन हो जाए, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाए, लेकिन उस कंट्री के अंदर वो प्रोजेक्ट तब ही डिलीवर होगा जब ये दुबई वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा दुनिया के लिए। ओके, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी सब लोगों को मिल गए होंगे होपफुली। ऑलराइट, और यस, अभी मैं बात करना चाहूंगा इसकी ऑथेंटिसिटी की। ओके, तो एक बार पहले ना हम लोग क्विज कर लेते हैं छोटी सी। ओके, किस चीज की? ऑथेंटिसिटी की, लीगैलिटीज की, राइट, कि कितनी जेन्युइन है, जेन्युइनिटी की। तो प्लीज इसकी ऑथेंटिसिटी पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो बॉस, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सभी के लिए ओपन है, राइट। 116 पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी के लिए सेशन ओपन है। जिसको भी इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर पूछना हो कोई भी क्वेश्चन, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं बॉस, राइट। क्यों? क्योंकि अब तो हमें भाई सारी की सारी चीजें हमें सामने से दिख रही हैं, राइट। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ बनी बनाई चीजें हैं, डेनिस भाई साहब खुद अपने आप से लिख रहे हैं चीजों को। ओके, नहीं, अभी जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहां के थ्रू भी चीजों को वहां के न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही है। ओके, और मैं बोलना चाहूंगा, इंडिया, नो डाउट आप और हम सब लोग इंडिया से हैं, और इसी जूम मीटिंग के अंदर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इंडिया से बाहर से भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ओके, लेकिन कम्युनिटी जो है सबसे बड़ी वीटर के अंदर इंडिया से है, और आगे भी पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी कम्युनिटी होगी तो वो इंडिया के अंदर से ही होगी,
राइट। कोर टीम विटर इंडिया ही वो सबसे बड़ी कम्युनिटी विटर पावर प्रोजेक्ट को देने वाला है। ऑलराइट, ओके। तो किसी के कोई क्वेश्चन हो तो भैया पूछ सकते हैं, राइट। या किसी के कोई कमेंट हो या किसी के कोई व्यूज हो तो भी आप इनको रख सकते हैं, जो भी पॉजिटिव व्यूज आप विटर को लेके सोचते हो। ओके, ये हो गया एक पार्ट। अभी अगर नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं आपके माइंड में तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके आ जाइएगा। ऑलराइट, फैंटास्टिक। अभी एक और गुड न्यूज बताऊं क्या विपुल जी? यस यस, एक और गुड न्यूज बताऊं क्या? या ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बता देता हूँ, बस बता देता हूँ। एक और गुड न्यूज ये है, अभी सर्दियां स्टार्ट होंगी, राइट। अभी सर्दियां स्टार्ट होंगी क्योंकि आज हम लोगों की मैक्सिम पेरवो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के साथ में विटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर, उनके साथ में आज हम लोगों की एक मीटिंग थी, जूम मीटिंग 1-to-1, राइट। उसमें विपुल जी, मैं, यशवीर जी, हम सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वहां से एक सबसे अच्छी गुड न्यूज ये थी वहां की, वो ये कि ये सर्दियां निकल जाने के बाद में जैसे ही स्प्रिंग सीजन, जैसे ही उधर फरवरी मार्च वाला जो सेशन आएगा, राइट, जो टाइम आएगा सर्दियां निकलने के बाद, उस टाइम पे डेनिस टैगलिन सर इंडिया अपने इन्वेस्टरों से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये आज ऑफिशियली कंफर्म मैक्सिम पेरवो ने कर दिया है। भैया जिसको खुशी हो कम से कम यार वो थम्स अप वगैरह कुछ दिखा देना, या फिर लो मैं अभी सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं जो डेनिस टैगलिन सर से मिलना चाहते हैं। इंडिया में वेलकम है सर उनका। Thanks. बढ़िया। Very, very good news. Welcome in India, sir. Welcome in India. जी एकदम वेरी वेरी गुड। Thank you, sir. Well done. वेलकम टू इंडिया डेनिस सर। ऑलराइट सर, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार मैं फिर से विपुल जी के पास जाऊंगा। विपुल जी कहाँ हैं? विपुल जी एक बार अपने माइक को आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके विपुल जी, यस, हाँ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ओके, तो अभी मैं इनके पास जाऊंगा, इनका नाम है, हाँ, थोड़ा सा मैं जरा व्हाट्सएप पे जरा, सॉरी, चैट पे जाके चेक करना चाहूंगा किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं डाला है, राइट। एक दो लोगों ने क्वेश्चन डाला है, राइट, तो मैं उनको आंसर देना चाहूंगा। प्लीज जिसने भी अपने क्वेश्चंस चैट ग्रुप चैट में डाला हुआ है, राइट, उनके मैं सभी के आंसर दे रहा हूँ। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। कहाँ पर है? ओके, वॉइस इंक्रीज प्लीज। ओके, वेरी गुड। उमेश राणा जी, प्लीज सेंड दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द टेलीग्राम। सर टेलीग्राम में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, राइट। व्हाट्सएप पे भी सभी ग्रुप्स में इसको सर्कुलेट करा दिया जाएगा इस इन्फॉर्मेशन को। ओके सर, इसको व्हाट्सएप, ओके, वेरी गुड। आईफोन, मिस्टर आईफोन, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है सर, राइट। सर कह रहे हैं कि कार्ड से पेमेंट कब होना ओपन होगा? काफी टाइम हो चुका है, कार्ड से पेमेंट होना कभी नहीं होगा सर। आप चाहे भले और 6 महीने वेट कर लेना, जब तक आपका इंस्टॉलमेंट का समय भी निकल चुका होगा। ओके, जो लोग इंतजार कर रहे हैं ना कि कार्ड पेमेंट आएगा तब करेंगे, कभी नहीं आएगा सर कार्ड पेमेंट। आपको जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस पेमेंट मेथड दिए गए हैं, राइट, क्रिप्टो करेंसी से लाइक आपका डोज कॉइन, लाइट कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, मोनरो, व्हाटएवर, आपको उन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा, या फिर पेयर से आप काम चला सकते हो, राइट। एक और इंफॉर्मेशन है लेकिन मैं उसको अभी लीक आउट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसकी अभी ऑफिशियली वो अप्रूव्ड नहीं हुई है, राइट। तो इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन वो है, वो गुड न्यूज हमारे लिए। लेकिन जैसे ही वो ऑफिशियली अप्रूव हो जाएगी तो फिर उसको भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली है वो पेमेंट मेथड से रिलेटेड ही। तो कंपनी इस चीज पे विचार कर रही है कि हम लोग पेमेंट्स को और किस किस तरीके से आसान बना सकते हैं, राइट। ओके, और क्या है मैं बता देता हूँ। वेरी गुड। आईफोन सर, कार्ड से पेमेंट होना कब ओपन होगा? यस, क्यों नहीं होगा?
सर बता दिया बॉस, नहीं होगा तो नहीं होगा। राहुल सैनी जी, सर टेलीग्राम का ग्रुप का नाम बताओ। ओके, कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू कितना है? कंपनी का टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू है सर, मिनिमम से मिनिमम 500 करोड़, 500 करोड़। प्रदीप जी, शायद आपको आंसर मिला होगा आपका। ओके, 500 करोड़ की वैल्यू है एक प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके, मोहम्मद हुसैन जी, सानकी जी, रेडमी नोट 9 प्रो, राइट, राजेश कुमार महंता जी, प्लीज आप सब लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा आसानी से हम लोग उनको आंसर दे पाते हैं। ओके, और मैं थोड़ा सा विपुल जी के पास ही जाना चाहूंगा, राइट। क्या हम लोग और कुछ क्या उसके अंदर वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट, अपने बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए थोड़ा सा बिजनेस बूस्टअप की भी बात कर लेते हैं। उदयलाल जी, प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में जब तक टाइप कर देना, तब तक हम लोग एक बार विपुल जी को सुन के दोबारा से आ रहे हैं। विपुल जी प्लीज। यस मोहित, थैंक यू। राइट, दोस्तों, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है और डेली के डेली हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, इसका सटीक इंडिकेशन आपके पास में ये जा रहा है कि अब तक जितनी भी आपने जूम मीटिंग देखी होगी, कोई भी टेक्नोलॉजी आपने देखी होगी, या कोई भी कंपनी का प्रोफाइल आपने देखी होगी, तो डेफिनेटली कि वहां पर ओनली फॉर इंसान को जोड़ने से वहां पर रिलेशन होता है कि पैसा लगाओ, लोगों को जोड़ो, ये सिस्टम आपने अपडेट की होगी। ऐसी कोई सिस्टम मुझे नहीं लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए डेली के डेली आपको कोई 2 हो या 4 हो, एक फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, आपकी परिवार की फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कोई व्यक्ति डेली के डेली आपको प्रेरित करे। मुझे लगता है कि आपके घर के जो पर्सनल जो गार्जियन होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा आप जिनको फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से गाइड करना। ये अपने आप में आज के जमाने में इतनी बड़ी बात है। यदि मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करूं तो यहाँ पर हमें दो चीज देखने का मौका मिलता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है और क्यों करना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर आपको 3 तरीके की मानसिकता वाले लोग आपको दिखेंगे, जो बिल्कुल भी नीचे स्तर के लोग होते हैं, यानी कि जिनकी मानसिकता बिल्कुल डेली की डेली कमाने की होती है, तो उनकी मानसिकता केवल 24 घंटे की होती है, यानी कि डेली कमाओ, डेली खर्च करो, डेली कमाओ, डेली खर्च करो। उनके पास में कोई पोर्टफोलियो नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा कि नहीं होगा उनके पास में कोई ऑथेंटिक उसकी विजन मिशन क्लियर नहीं है। मगर इससे भी जो ऊपर कैटेगरी के लोग हैं, जो उनकी विजन थोड़ी सी बड़ी है, वो मिडिल कैटेगरी लोग आते हैं। तो उस मिडिल कैटेगरी में बात करूं तो उनका विजन मिशन उससे थोड़ी बड़ा होता है। तो क्या होता है कि वो उससे हट करके वो लोग हफ्ते भर या महीने भर की प्लानिंग करते हैं। हफ्ते भर या महीने भर की प्लानिंग के अंदर क्या होता है, वो थोड़ी बहुत पैसे की बचत भी करते हैं, जिसमें कुछ LIC कर लिए, पोस्ट में जमा कर दिए, बैंक में कुछ सेविंग कर दिए। इस तरीके से उनका सिस्टम वो लोग अपनाते हैं, जिसके अंतर्गत वो जिंदगी पूरी लाइफ मेहनत करते करते वो लोग कमा तो लेते हैं, मगर थोड़ी बहुत पैसा बचा भी लेते हैं, जिसके ऊपर उनके घर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको खत्म करते करते दोस्तों वो निकल जाता है। ओनली फॉर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ जिसको मनी फाइनेंशियल एजुकेशन, कमी की वजह से वो व्यक्ति जो दुनिया के अंदर बहुत कुछ कर सकता था, केवल लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से वो इंसान इससे वंचित रह जाता है। और हमने देखा है कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ओनली फॉर लोगों को जोड़ने की एजुकेशन, मोटिवेशन में हम लोग साल खराब कर देते हैं, 5 साल कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, मेरे को 15 साल हो गए, मगर अभी मैं फाइनेंशियल एजुकेशन पे मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल एजुकेशन में आपने केवल वही शिक्षा ली है कि मुझे एक गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, पैसा आया तो कर्ज अपने ऊपर लाइबिलिटी ले ली। तो दोस्तों ये ज्ञान, अधूरा ज्ञान हमें क्या सिखाता है, ये सिखाता है फाइनेंशियल एजुकेशन जब तक आपके पास में स्ट्रांग नहीं रहेगा, डेफिनेटली आपके पास में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो का आपका नोता आप नहीं दे पाएंगे। तो हमें एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की कमी के कारण हम लोगों ने जहां पर हमें पोर्टफोलियो क्रिएट करना था, संपत्ति बनानी थी, तो कमाने के बावजूद भी हम लोग वहां पर क्रेडिट हो गए, उधारे हो गए।
इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर एजुकेशन ना मिलने के कारण। दोस्तों मैं उसी चीज से मैं आपको यहाँ पर डेली के डेली हम आपको एक एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन तो नहीं है, एक हम अपने परिवार की तरह हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है कि अमीर लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के पीछे उनका सबसे बड़ा फॉलो क्या रहता है? सबसे बड़ा फॉलो ये रहता है, वो लोग पोर्टफोलियो में काम तो करते हैं मगर उसकी दीर्घकालिक सोच होती है। एक बहुत बड़ी टाइम होता है उनका कि कोई भी काम शॉर्ट टाइम के लिए मत करो, कोई भी काम करना है तो इसके लॉन्ग टाइम के हिसाब से करो। शॉर्ट टाइम के अंदर इतना हाईली रिटर्न दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो डेफिनेटली कि आपके दिमाग की जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया दिमाग के अंदर भी, तो आपकी जो ऊपरी वाला जो दिमाग है उस दिमाग के बारे में उसको थोड़ी सी लंबा सोचने के लिए मजबूर कर दे। यदि आप लंबा सोचने के लिए दिमाग को टाइम नहीं देंगे तो वो भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाएगा कि मुझे आगे किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों जो अमीर बनना चाहते हैं या अमीर बन चुके हैं या बनना की कगार पे हैं, तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कम से कम आपके पास में 5 साल का प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। यदि 5 से लेकर 10 साल का प्लानिंग होता है तो आपके फाइनेंशियल एजुकेशन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका काम करता है। उसमें क्या कि आपका फोकस उस इंडस्ट्री में ज्यादा मूव करता है। अब मैं बात करूंगा उस इंडस्ट्री में जाने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। आज जिस फाइनेंशियल एजुकेशन में मैंने बात की है कि इससे पहले लोगों ने हमें क्रेडिट करने का एक, हम लाइबिलिटी लेने का एक नौता, एक रास्ता हमें सिखाया है, मगर आज यदि इन्हीं चीजों से बाहर आना है तो मैंने बताया कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कम से कम 5 से लेकर 10 साल का यदि प्लानिंग करते हैं तो आपके अंदर एक पॉइंट आपके पास जनरेट होगा। वो पॉइंट ये जनरेट होगा कि 5 से 10 साल के अंदर हमें करना क्या है। यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो डेफिनेट है कोई ऐसी चीज आपको देखनी पड़ेगी और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट होने वाला है। और देखना ये भी पड़ेगा आज के जमाने में जो बहुत ही कम पैसे के अंदर वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होती जा रही है। यदि ऐसी टेक्नोलॉजी अपने हाथ पकड़ लिया तो हो सकता है बहुत जल्दी करके उस फाइनेंशियल एजुकेशन के पीछे आपका वो टाइम इन्वॉल्व हो जाए। इसमें 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 से लेकर 10 साल का टाइम यदि आपने दे दी तो आपको बार बार ये चिंता नहीं करना पड़ेगा मेरा पैसा कब बढ़ेगा, मेरा पैसा कब बढ़ेगा। दोस्तों ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस इंडस्ट्री के साथ में अपने टाइम को लगाया है, जो चीज में अपने पैसे को निवेश किया है, उसको थोड़ी बड़ा होने में पैसा टाइम जरूर लगेगा। यदि ये चीज आपने कर दी, भले कम पैसे से शुरुआत किया हो, मगर धीरे धीरे करके आपके पास में 2 तरह के टाइम आपके पास कंज्यूम हो जाएगा। आपका पैसा धीरे धीरे करके उस टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़ने लग जाएगा। जिस दिन ये बढ़ने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में भी एक पावर रहेगा कि पोर्टफोलियो मैंने जनरेट मैं करता जा रहा हूं, तो धीरे धीरे करके और भी ऐसी सुविधाएं आती रहेंगी जिसके माध्यम से आपके पास में एक गैपिंग, एक नॉलेज आता रहेगा कि मुझे और भी पोर्टफोलियो जनरेट करना चाहिए। तो ये 3 तरीके की सोच यदि आपके विचार के अंदर आता है कि मुझे संपत्ति बनानी है तो मुझे समय के साथ में टेक्नोलॉजी को पकड़ना है। दूसरी बात, आपकी विचारधारा यदि लंबे टाइम के लिए आपने इन्वॉल्व कर दिया तो उसमें आपको 2 फायदा और होने वाला है कि आपके समय के साथ में बार बार आपको माइंड का डिस्टर्ब नहीं करेगा। तीसरी चीज, फाइनेंशियल के लिए छोटी छोटी आप पूंजी भी इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा करके कमा के भी कहीं पर लगाते हैं तो पता चला कि आज का जो चंद रुपए हैं कल आपका बड़ा वृक्ष का रूप धीरे धीरे करके 2-5 साल के अंदर ये लेता जाएगा। तो दोस्तों ये कंडीशन ये हो जाएगी कि अभी तो हो सकता है कि आपकी एजुकेशन कम हो, फाइनेंशियल आपकी स्ट्रांग नहीं हो, मगर कल जिस दिन आपके पास में ये स्ट्रांग फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका ये पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिकली आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि मुझे कुछ बड़ा विजन के साथ में इससे भी बड़ा कुछ करना है। तो दोस्तों ये जो चीज, ये सोच, यानी कि आपकी सोच ही आपकी अमीरी का सबसे पहला राज है। इस राज को यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो दुनिया के किसी किताब के अंदर आपको ये प्लानिंग नहीं बता सकता कि आप अमीर कैसे बनेंगे, मगर ये राज जरूर बताएगा यदि अमीर बनना है तो सबसे पहले आपके दिमाग को सबसे पहले अमीर बनाना पड़ेगा। दिमाग यदि गरीब है तो जिंदगी भर हम गरीब रहेंगे, यदि दिमाग के अंदर अमीरीपन है तो जिंदगी भर आप अमीरी बनते, आप कभी भी अमीर बन सकते हैं। ये अमीरी का कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल में बनेंगे या 2 साल में बनेंगे। हो सकता है कि आपका दिमाग अभी काम कर जाए और एक अच्छी एजुकेशन के साथ में अच्छी टेक्नोलॉजी के अंदर टाइम लगा दिया तो हो सकता है कि बहुत जल्दी करके आपकी पता नहीं कि कब फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर सुपर माहिर हो जाए। तो दोस्तों ये जो एजुकेशन है ये डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन कहाँ पे, कब, किस सिचुएशन में लेनी चाहिए और किस टेक्नोलॉजी के साथ में हमें आगे चलना चाहिए।
तो टेक्नोलॉजी के साथ में इन्वॉल्व करने का तरीका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और समय के साथ में आपका परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाता है। इतना सा कहूंगा, फाइनेंशियल एजुकेशन दुनिया के अंदर बहुत सुपर पावर है जो कहीं पर भी आपको बिना फ्री में कहीं नहीं मिलती है। और इस एजुकेशन के लिए अदर कंट्री के अंदर 3-4 लाख रुपए फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए 2-3 हफ्ते का यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। आपने सुना होगा जैसे लंदन की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, तकरीबन उनकी फीस है 4.5 लाख रुपए समथिंग उसकी फीस है। यदि उनकी एक सेशन में एक हफ्ते की सेशन की बात करूं तो केवल बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लानिंग फाइनेंशियल एजुकेशन के पर वो लेक्चरर देते एक हफ्ते के लिए। यदि मैं इंडियन रुपीज में काउंट करूं तकरीबन उनकी 4.5 लाख रुपए फीस होती है। तो एक हफ्ते की एजुकेशन ऐसे क्या सिखाते हैं जो आने वाले टाइम के अंदर कि आपका फ्यूचर सबसे बड़ा ओरिएंटेड कैसा होगा। दोस्तों उसमें कुछ भी नहीं होता है, केवल आपके माइंड के अंदर अमीरीपन की वो चीज सिखाई जाती है कि सबसे पहले उन चीजों को, उन कचरे को बाहर करो जो आपके दिमाग के अंदर कोई दूसरी चीज एंटर होने ही नहीं दे रहा है। यानी कि दिमाग के अंदर इतना कुछ आपने उस सॉफ्टवेयर के इतना डाल रखा है, अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर के अंदर इतना कुछ लोडिंग कर रखा है, कोई चीज वहां पर लोडिंग हो ही नहीं रही है। तो सबसे पहले आपका जो डाउनलोड किया हुआ सॉफ्टवेयर आपके दिमाग के अंदर है, सबसे पहले उनको वहां पर रिमूव किया जाता है, खाली किया जाता है। जिस दिन वो खाली हो गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज समझा जाता है कि आपको 10 चीजें नहीं, यहाँ पर आपको 3 चीजें आपको दी जा रही है जो डेली के डेली आपको रूटीन करनी है। यदि ये चीज आपने रूटीन कर ली तो डिलीट किया वो चीज आपके अंदर एंटर नहीं होगी। तो ये जो चीज नई तरीके से मैंने आपको दी है और इसको रिपॉलिश करते रहे और यही आपका अमीरीपन का सबसे बड़ा राज आपको सिखाएगा। वो सिखाएगा क्या? नंबर 1 वो चीज सिखाते हैं पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी से वो दूर करते हैं, जितना ज्यादा हो सके नेगेटिविटी से दूर हो जाओ। और एक ऐसा फ्री देते हैं कि जिसको कहते हैं कि जोर से किसी चीज के बारे में आपको चाहत है तो उसके बारे में जोर से बोलना सीखो। यदि दबी आवाज में आप बोल रहे हैं इसका मतलब आपके मंदिर के अंदर वो अभी भी डर है, आप अमीर बनना ही नहीं चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं या कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आप बोल ही नहीं पा रहे। इसका मतलब अभी भी हेजिटेशन आपके अंदर अमीरी बनने की छुपी हुई है, मगर वो आप डर आपको उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से आपके माइंड को वॉश किया जाता है कि पूरी तरीके से अमीर बनने का आपका जो पूरी जो सीढ़ी है वो कैसे पार करेंगे। तो दोस्तों मैं इतना सा कहना चाहूंगा, इसके लिए कोई ज्यादा पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है। माइंड के अंदर जो सर्किट है उसको ओनली फॉर पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं दोबारा करके मोहित जी को बुलाऊंगा, प्लीज ऑन द स्टेज, टेक योर पार्ट। थैंक यू मोहित। थैंक यू विपुल जी, बहुत सारे क्वेश्चन आए, उनके मैं आंसर देता हूँ एक एक करके, राइट। ओके, उमेश राणा जी हैं, उन्होंने लिखा है कि प्लीज टेक इनिशिएटिव अबाउट मीटिंग एंड टेलीग्राम चैनल। सर हम लोग ऑलरेडी दिन में 3 बजे एक ऑडियो चैट सिस्टम था, राइट, लाइव चैट सिस्टम, जिसमें हम लोग ले रहे थे लेकिन लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से अभी हम लोगों ने ड्रॉप आउट किया है। ओके, और मिस्टर आईफोन ने लिखा है कि सर इंडिया में कोई ऑफिस है क्या? यस सर, तो मैं बताना चाहूंगा इंडिया के अंदर एक ऑफिशियल एक ऑफिस है, राइट, जो कि कानपुर के अंदर है। वो सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर है, राइट। आपको ट्विटर के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति सिर्फ अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है, अवेयर करवाता है वो आपको। संतोष जी हैं, व्हाट आर द पेमेंट मेथड अदर देन क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट कैन बी एक्नॉलेज? वेरी गुड सर। ओके, क्रिप्टो करेंसी के अलावा सिर्फ पेयर ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे, या फिर परफेक्ट मनी है लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। तो ले दे के आपके पास 2 ही मेथड है, एक तो क्रिप्टो करेंसी, राइट, और दूसरा आपका पेयर, राइट। और यस, थोड़ा सा मैं अगर हिंट दूं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन हिंट मैं देना चाहूंगा कि कंपनी किस चीज पे काम कर रही है। कंपनी इन नियर फ्यूचर USDT TRC20 पे पेमेंट ले सकती है, ट्रोन पर पेमेंट ले सकती है, राइट, जहां पर गैस फीस कम है, ले सकती है ऐसा, राइट। लेकिन श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी जब आ जाएगी जब हमारे बैक ऑफिस के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। ओके, और फिर से बोलना चाहूंगा, कार्ड पेमेंट ऑप्शंस नहीं आएगा सर। ओके, प्रदीप माजूमदार सर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, राइट, तो उन क्वेश्चंस का मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर दूंगा कि जिसने आपको प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है ना सर, जिसने आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके आया है, जो आपका अपलाइन है, राइट, ये सारी की सारी चीजें आप अगर उनसे पूछोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा उसको भी बताने में, राइट। और ज्यादा अच्छा लगेगा
जब आप इस चीज को खुद से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि 5 करोड़ का वैल्यू है तो कैसे 314 बिलियन शेयर छोड़ने का प्रयास किया, राइट। तो भैया 500 करोड़ का प्रोजेक्ट का वैल्यू है और 314 बिलियन शेयर की क्वांटिटी है, राइट। तो आप पूछना क्या चाह रहे हो, ये क्लियर नहीं हो रहा बिल्कुल भी, राइट। क्या आप ये पूछना चाह रहे हो कि 500 करोड़ का अगर एक प्रोजेक्ट है तो शेयर भी 500 करोड़ होना चाहिए, या 314 बिलियन शेयर है तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी 314 बिलियन होना चाहिए, राइट। आपके जो क्वेश्चन है भैया गोल मोल है, नहीं समझ में आ रहे, उससे अच्छा होगा कि आप अपने अपलाइन से पूछें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, फिर से दोबारा आपके क्वेश्चन और भी है, वो भी मैं आपको आंसर देता हूँ, अगर जूम मीटिंग में बने रहना प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इंडिया में कब तक स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया सर, मैं बताना चाहता हूँ जब तक इंडिया इसको पेटेंट कंप्लीट नहीं करके देगी तब तक इंडिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट चालू नहीं होगा। ओके, इंडिया को पहले इस प्रोजेक्ट को पेटेंट देना ही पड़ेगा, उसके बाद में ही ये प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर आएगा। ऑलराइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेटेंट के बाद में ही आएगा, लेकिन कुछ चांसेस हैं। कुछ चांसेस में से ये है कि हम लोगों ने अभी इनको 2 या 3 लैंड प्रपोजल्स भेजे हैं, राइट। लेकिन वो हमेशा सेकेंडरी है, क्योंकि पहला पायलट प्रोजेक्ट अभी फाइनलाइज हो चुका है कि दुबई में ही डिलीवर होगा। ओके, उस प्रोजेक्ट के डिलीवर होने के बाद में इंडिया उन्होंने सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि उसके बाद में जब सेकंड पायलट प्रोजेक्ट डिलीवर करने की बात आएगी तो वो डेफिनेटली और 100% लगेगा। विपुल जी आवाज आ रही है प्लीज? राइट, वेरी गुड वेरी गुड। मिस्टर अरिहंत जैन है, राइट। इन्होंने लिखा है कि हाउ कैन वी गेट बिजनेस प्लान इनकम इन अवर अकाउंट्स, डिस्क्राइब द होल प्रोसेस टू गेट द इनकम। सर बेसिकली है तो ये पूरा का पूरा एक सेपरेट सेशन, राइट। लेकिन फिर भी मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि फर्स्ट लेवल पे जो हमारा डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर होता है, ये जो डायरेक्ट स्पॉन्सर होता है, उस पर हमें 10% का इनकम आता है, 10% का बोनस आता है। सेकंड लेवल पे 5% का, थर्ड लेवल पे 2% का, एंड फोर्थ लेवल से लेके नीचे अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं पर भी बिजनेस आएगा उसका 23% होल स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरीके से 10, 5, 2 और 23 टोटल मिला के 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है सर। एंड मिस्टर प्रदीप मजूमदार जी फिर से आ गए हैं सर, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। शेयर छोड़ने के लिए प्रोजेक्ट का वैल्यू ऊपर शेयर छोड़ा जाता है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट वैल्यू है तो कैसे 3900 करोड़ शेयर छोड़ते हैं? भैया नहीं समझ, मैं बोल रहा हूँ ना सर, आपके एक भी क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आ रहा, राइट। कंपनी जो शेयर दे रही है कौन से प्रोजेक्ट का है बता सर, बेसिक पता होना चाहिए बॉस। आप वीटर के अंदर, वीटर की जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वीटर के पावर प्रोजेक्ट के अंदर आप देख रहे हो, राइट, और वीटर के अंदर ही साइन अप कर रखा है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो शेयर होगा वो भी वीटर का ही है, राइट। पर ये फिर लिखते हैं कि शेयर को इशू करने की अथॉरिटी कौन दिया? ऑब्वियसली सर ज्वाइंट स्टॉक कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ रशिया, ठीक है। फिर लिखते हैं कि पर ईयर डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी? तो बॉस उनको बताना चाहूंगा, अभी जो शेयर्स है वीटर शेयर्स है वो प्री आईपीओ शेयर है। जिस डिविडेंड की बात आज आप कर रहे हो ना, वो डिविडेंड आपको 2026 में जाके मिलेगा सर। यहाँ पर आज की कल्पना भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर आप पोर्टफोलियो बनाने आए हो। आज जो है वो सिर्फ एक्टिव इनकम है आपके पास में, राइट। और यहाँ पर आज आप अपना पोर्टफोलियो, अपना एसेट क्रिएट कर रहे हो। सुरेश लाखन सर, सर क्या हिंदी एडिशन मिल सकता है? सुरेश लाखन जी कौन सी बुक बॉस, ये क्लियर नहीं किया आपने। आदित्य चौहान जी है, सर काफी बार कॉल आ चुके हैं मेरे पास और मेरी टीम के लोगों के पास कॉल आते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं इंडिया वीटर के ऑफिस से बोल रहा हूँ, क्या ये सही है या कोई गलत लोग है? सर बिल्कुल सही है, राइट। वो लोग सिर्फ आपको स्क्रूटनी करते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीटर के बारे में, क्या कुछ आप वीटर समझना चाहते हो, तो आप उनको, वो आपको कॉल्स पे भी समझा सकते हैं। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास वीटर से कॉल्स आती है तो प्लीज उसका नाम पूछिए, राइट, और उसको बोलिए कि अपना आईडी नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करो, या उनकी जो आइडेंटिटी है प्लीज उनको सेंड करने के लिए बोलिए, और उनको बोलिए कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, आप मुझे
पहले वो फॉरवर्ड कर दीजिए, उसके बाद में मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है किसी को परखने का। अगर कंपनी ने कोई ऑफिस अगर ऑफिशियली इधर स्टार्ट किया है तो उससे आप उसकी आइडेंटिटी मांग सकते हो, पूछ सकते हो, राइट। ओके, फिर संतोष जी हैं, सर व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड हाउ मैनी शेयर्स कैन गेट दिस। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 का है, जिसमें आप 54,323 शेयर्स आप बाय करते हैं। आदित्य चौहान, सर पेटेंट मिलने में कितना समय लगता है? इंडिया के अंदर कम से कम 5 साल और कम से कम 2 साल भी होता है। डिपेंड करता है कि पेटेंट की फाइल किसकी है। मेरे जैसे की पेटेंट फाइल होगी तो 10 साल में भी नहीं लगेगा, 10 साल में भी पेटेंट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सतवीर सिंह है, सर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट दुबई में कब तक डिलीवर हो जाएगा? यस, ये हुई ना बात। फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट जो है बॉस, वो 2023 के अंत तक डिलीवर हो चुका होगा अकॉर्डिंग टू द रोड मैप। अरे आंसर है, मेरा मतलब था वो 10% कितने दिन में मिलेगा? सर आप अभी डायरेक्ट स्पॉन्सर करो, 10% आपको तुरंत मिल जाएगा। तुरंत विड्रॉल करो, राइट, तुरंत विड्रॉल करो। मैक्सिमम 4 आवर के अंदर आपको USDT TRC20 के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई वेटिंग टाइम पीरियड नहीं है सर, तुरंत के तुरंत। ये नहीं है कि यहाँ पे कमीशन वीकली जनरेट होगा, मंथली होगा, 15 दिन पे होगा, नहीं। अब अगर आपने स्पॉन्सर किया है तो अभी के अभी विड्रॉल कर लो। ओके, एंड क्रिप्टो में मिलेगा तो हम कैसे यूज कर पाएंगे? ऑब्वियसली सर, जो आपको USDT आएगा उसको आप उसकी फॉर्म को चेंज करके आप उसको ज़ैप पे, वजीरेक्स पे, कहीं पर भी सेल आउट करके अपने डायरेक्ट अकाउंट में उसको पेमेंट को ले सकते हैं। प्रदीप माधवमदर जी फिर से आ गए। ओके, शेयर छोड़ने जो रशिया गवर्नमेंट कमेटी दिया है, प्रूफ है क्या? हाँ सर, बिल्कुल प्रूफ है। जहां पर आपने साइन अप किया हुआ है ना, जहां पर आपने साइन अप किया हुआ है, लॉग इन करने के बाद में वहां पे एक डॉक्यूमेंट सेक्शन खुलता है बॉस, राइट। उस डॉक्यूमेंट सेक्शन को जैसे ही आप खोलोगे तो सबसे पहले वहां पे ज्वाइंट स्टॉक कमेटी गवर्नमेंट ऑफ रशिया ही लिखा हुआ आता है। जितने प्रूफ चाहिए आपको, सारे के सारे, हर एक लीगल प्रूफ आपके बैक ऑफिस पर ही मिलेंगे। तहान की है, सर जी मेरा गोरोड पर कब तक वर्क स्टार्ट होगा और गोरोड का IPO कब तक आएगा? यस, मैं बताना चाहूंगा कि गोरोड जो है, नो डाउट विटर के साथ में प्राइमरी प्रोजेक्ट है, लेकिन फंक्शनिंग अगर IPO वाइज देखें, लिस्टिंग वाइज देखें तो ये सेकेंडरी प्रोजेक्ट है इनका। पहले विटर ही लिस्टिंग होगा, उसके बाद में गोरोड होगा, राइट। अगर अगर विटर पावर प्रोजेक्ट 2025-2026 में आता है तो ऑब्वियसली गोरोड का जो IPO आएगा, राइट, वो 2030 के बाद ही आएगा। ओके, सत्यवीर सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, राइट। और होपफुली सभी के क्वेश्चंस जो होंगे, राइट, वो जहां तक है कंप्लीट होंगे। एक सेकंड, कैलाश जी है, कैन एनीवन टेल अस दुबई एक्सपो, अबाउट द दुबई एक्सपो, व्हाट हैपेंड देयर? ओह कैलाश जी, आप सर बहुत लेट आए हैं बॉस। कंपनी फ्यूचर प्लान प्रोग्रेस एज वेल एज एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनी। सर बहुत लेट है, राइट। आप किसी भी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में अगर होंगे तो वहां पर ऑलरेडी एक लिंक पड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको सारा का सारा दुबई एक्सपो का अपडेट मिल जाएगा। राजेश जी, सर मैंने एक ID स्पॉन्सर किया है पर मेरे टीम में नहीं दिख रहा है, तो वो किसी गलत, तो वो कहीं हो गया है बॉस, राइट। अगर वो आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है तो वो किसी और के साथ स्पॉन्सर हो चुका है। ऑलराइट, और भी देख लेता हूँ किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो इसका मेल भी किया पर नो रिप्लाई। सर मिलेगा ही नहीं, रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो साइन अप किसी दूसरे के साथ कर चुका है, राइट, और वो पेड भी कर चुका है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा आगे से। संतोष जी, सर इफ आई गेट एनी क्वेरी आफ्टर दिस सेशन होम, सो आई शुड कॉन्टेक्ट फॉर क्लेरिफिकेशन, गिव सम कॉन्टेक्ट डिटेल। ऑब्वियसली सर, अगर आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अपलाइन ही इसको सॉर्ट आउट करेगा। अगर उससे सॉर्ट आउट नहीं होता तब आप उनसे कॉन्टेक्ट नंबर लेके मेरे पास तक आ सकते हो, या फिर हम लोग कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग तो ले ही रहे हैं सर, कंटिन्यूअसली आइए सर, अपने क्वेश्चन यहाँ पर रखिए। सो थैंक यू, राइट। सभी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हैं और सेशन भी कंप्लीट है, 10 मिनट एक्सटेंड भी हुआ है आज का सेशन, राइट।
और होपफुली आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा, एक सेकंड। राजेश जी सर, वो मेरा भाभी का ही आईडी है, स्पॉन्सर आईडी मेरा ही दिखाया था। ओके, आईडी टॉपअप हो चुकी है, नहीं हो चुकी है सर? अगर आईडी टॉपअप हो चुकी है तब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आईडी टॉपअप नहीं हुआ है तब आप उनका मेल आईडी चेंज करके दोबारा से अपने हो चुकी है। ओके सर, इसमें कुछ नहीं हो सकता अभी। अभी सिंपल सा क्या कीजिए, उसको $100 जितना भी पैकेज का आपने शेयर पैकेज बाय किया है उसको कंप्लीट करने के बाद में अगर उसके साथ में उस आईडी पे अगर फर्दर वो काम करना चाहती है, अपनी टीम जनरेट करना चाहती है, तो उस आईडी को एक डिफरेंट मेल आईडी से एक डिफरेंट आईडी के साथ में, डिफरेंट आइडेंटिटी कार्ड के साथ में उसको मैपिंग करा के, राइट, आप उनको दोबारा से उधर रीमैप कर सकते हैं अपने साथ में। अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो जहां पर आईडी है उसको बस वहीं पर ही कंप्लीट कर दीजिए, उस पर वर्क मत करिए। आदित्य चौहान सर, लोग हमसे पूछते हैं विट्रो 100% सक्सेसफुल होगा, इसका आंसर क्या दिया जाए? वेरी गुड सर, इसका आंसर आपका कॉन्फिडेंस है सर। जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी, जितना अच्छा आपका आईक्यू लेवल होगा अबाउट द विटर, जितने अच्छे से आप विटर को जान पाएंगे, राइट, उसको उतने ही कॉन्फिडेंसली 100% 200% इसको बोल भी पाएंगे, राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुबई गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी प्रोजेक्ट लगाने की, राइट। और बस अब हमें जो इंतजार करना है कि ये प्रोजेक्ट जिस दिन डिलीवर हो जाएगा ना, राइट, और ऑब्वियसली वो होगा ही होगा प्रोजेक्ट डिलीवर, इसमें कहीं भी कोई भी इफ एंड बट नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि इनको हर महीने कहीं से ना कहीं से इनको पेटेंट कंप्लीट होता रहता है, राइट। तो धीरे धीरे विटर को लोग जान रहे हैं, पूरी की पूरी दुनिया जान रही है, राइट। यस, एंड प्रदीप माधुमदारी प्रोजेक्ट कॉस्ट 500 करोड़ है, इसका कहीं प्रूफ है क्या? नहीं सर, कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट की मिनिमम कॉस्ट 500 करोड़ है, राइट, और प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कॉस्ट 50,000 करोड़ भी हो सकती है। 500 करोड़ जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 300 मीटर के प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, राइट। अगर यही प्रोजेक्ट अगर 1000 मीटर का अगर बनता है हाइट में, तो इसकी कॉस्ट 50,000 करोड़ भी हो सकती है बस, राइट। और मैं बताना चाहूंगा अधिक जानकारी के लिए सर, आप अगर कंटिन्यूअसली जूम मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होंगे, राइट। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करना चाहूंगा। विपुल जी ठीक है ना? ओके भाई, थैंक यू। यस, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करना चाहेंगे। फिर हम लोग अब अगली बार जब मिल रहे हैं वो थर्सडे को मिल रहे हैं, राइट, वो थर्सडे को मिल रहे हैं। और थर्सडे को मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूँ, बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूँ। हमारे साथ में दुबई से मिस्टर डेमिस्ट्री कौसोनगर जो बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ लाइव आ सकते हैं हमारे 9 बजे के सेशन में, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, राइट। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।